भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की, जिसे एक के बाद एक झटके पर झटका लग रहा है। पहले तो उसे डोमिनिका हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगा जब उसकी जमानत जो है उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन अब भारत सरकार की ओर से डोमिनिका हाईकोर्ट में एक हलफनामा जो दायर किया गया है। मतलब ये कि मेहुल चौकसी चारों तरफ से घिर चुका है। चारों तरफ से घिर चुका है भगोड़ा मेहुल चौकसी। इसने 13,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया, फिर देश छोड़कर भाग गया। यहाँ वहां छुपता रहा, लेकिन इसके अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। कैरेबियाई देश डोमिनिका की जेल में तो ये पहुंच चुका है, अब जल्द ही ये भारत की जेल में होगा, क्योंकि डोमिनिका की कोर्ट से इसे पहले ही झटका लगा और अब भारतीय एजेंसियों ने इसे बहुत ही तगड़ा झटका दिया है। चौकसी के खिलाफ भारत का बड़ा कदम। डोमिनिका कोर्ट में सीबीआई का हलफनामा। हलफनामे की ये वो एक्सक्लूसिव कॉपी है जो सिर्फ रिपब्लिक भारत के पास है। इसे सीबीआई और विदेश मंत्रालय की तरफ से डोमिनिका कोर्ट में दाखिल किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने किसी दूसरे देश में हलफनामा दाखिल किया हो। इस हलफनामे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बताते हैं। इसमें कहा गया है कि मेहुल चौकसी अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा है। मेहुल चौकसी पर पीएनबी घोटाले में भारत में केस चल रहा है। मेहुल ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में झूठ बोला है। साथ ही ये भी कहा गया है कि मेहुल पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। रिपब्लिक भारत पे एक्सक्लूसिव एफिडेविट भारत सरकार का जो फाइल हुआ है डोमिनिकन हाई कोर्ट में, सबसे पहले हम आपको पेश करते हैं। इस एफिडेविट में बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है, कहने को 4 बातें भारत सरकार ने कही है। सबसे पहले मेहुल चौकसी के अगेंस्ट एक केस पेंडिंग है पीएनबी स्कैम का, जिसमें वो मेन कॉन्स्पिरेटर, मेन बेनिफिशियरी भी है और उनके अगेंस्ट ये केस पेंडिंग है, इसीलिए उनको इंडिया वापस लाना चाहिए ताकि वो ये केस में उनके अगेंस्ट केस लड़ा जाए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय सिटीजनशिप लेने के टाइम ये बात उन्होंने छुपाई थी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट बहुत क्लियरली देखेगा कि मेहुल चौकसी जब उनके सामने आया, उनके हाथ क्लीन नहीं थे, साफ नहीं थे, मतलब वो साफ हाथों से उनके सामने पेश नहीं हुए। तीसरी बात भारत ने कही है कि मेहुल चौकसी एक इंटरनेशनल फ्यूजिटिव है, उन्हें वापस इंडिया लाना चाहिए। चौथी बात कोर्ट में उन्होंने कही है कि ये बेल हियरिंग, इनको बेल बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, उनके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस है और वो फिर वापस भाग जाएंगे। इससे पहले मेहुल चौकसी को डोमिनिका हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया था। हाईकोर्ट ने डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने के मामले में चौकसी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उसके भागने का खतरा है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद चौकसी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। यानी चौकसी को एक के बाद एक झटके लग रही हैं। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक भारतीय अधिकारी डोमिनिका में हैं, पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। सारी एजेंसियां एक साथ काम कर रही है। बताया जा रहा है कि अगर इन याचिकाओं को कोर्ट स्वीकार कर लेता है तो वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे सीबीआई और विदेश मंत्रालय सहित भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है किस तरीके से भारत सरकार एक साथ होकर, एक साथ यूनिटी में काम कर रही है, चाहे वो इंटरनेशनल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होए, चाहे वो हमारी एजेंसी सीबीआई और ईडी की होए, चाहे वो हमारी लीगल स्ट्रैटेजी होए, जो हमारे प्रथम लॉयर हरीश साल्वे जी, जो बाहर एक क्वींस काउंसिल है, भारत के सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं और एक सीनियर एडवोकेट है भारत में, सारे लोग एक साथ मिलकर सोच और स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं किस तरीके से मेहुल चौकसी को वापस लाया जाए। और सबसे पहले बात, एक बेल हियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत सरकार ने एफिडेविट डाला ही बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारत ने अपना पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में रखा, उसके बाद उनकी बेल कैंसिल हुई। अब देखना सिर्फ ये है कि भारत सरकार जो एक साथ काम कर रही है, कितने जल्दी मेहुल चौकसी को भारत वापस लेकर आएगी।